जिसमें ईश्वर राजी, जिसमें संसार राजी, उसमें आप राजी होइए। कहीं क्यों? हम संसार से अलग नहीं है। संसार का हम भगवान को पूछते हैं तो भगवान सिर्फ हमरे हैं। नहीं, भगवान किसी का नहीं दोस्त। तो दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं पॉलिटी, कहने का मतलब राजनीति शास्त्र। आप जब पढ़ते होंगे तो आप एक चीज ख्याल रखिएगा कि आपके जीवन में जो भी चौमुखी विकास लिखा होगा आपको उसी विषय से लिखा हुआ है। कहीं क्यों? जब इस देश में आपका जन्म होगा तो आपके माँ बाप समाज बहुत सारे आप पे आरोप थोप देंगे जीवन में। कहने का मतलब है आपके ऊपर रीति रिवाज थोप देंगे। अब जब तक आप संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अपने अधिकार नहीं जानेंगे। लोग आपको बेवकूफ बना के समाज में नीचे रख देगा। कहीं क्यों? आपको खिलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। अब मैं कहता हूं आप नहीं खिलते हैं तो समस्या आपकी है, नुकसान आपका हुआ, समाज का क्या है? आप कल लोग लाखों गए हैं आपके जगह से, आप भी फिर समाज को कहिएगा ये संसार बुरा है। भाई साहब आरोप किसी पे भी लगाइए, उससे कोई किसी को फायदा नहीं है। मैं कहता हूं जब आप उस विषय को आप गहराई से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि जब संविधान सभा भारत में बैठी थी तो संविधान सभा भगवान था आपके लिए। क्यों? उस समय ये तय कर दिया गया था, अंदाज करिएगा कि लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, वो सब तय कर दिया गया था। वरना ये लोग आज आपको सोचिए जो बोलते हैं ना ये समाज में कि आप इधर नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए, हमारा यारी है, हमारा खेत है, इधर से नहीं जाने देंगे, हटो यहाँ से। संविधान सबके लिए व्यवस्था किया है कि जमीन, अगर आपके पास जमीन भी नहीं है, किसी जमीन पे आप रह रहे हैं तो कोई घर खाली नहीं करवा सकता है। कहीं क्यों? भले वो आप रह रहे हो तब बात रहने की है, किसी का घर ना हो, अगर घर है तो आप उसे खाली नहीं करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिए संविधान कहाँ तक आपको पावर दे रहा है। पर यहाँ गाँव में आप देखिएगा किसी का खेत भी रहता तो खाली करवा लेता है। मैं कहता हूँ कितना गलत बात है। समस्या आप है, आप खाली भी करते तो समस्या आप है, आप बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे रहते तो कोई वकील आपको क्या समझा के जाता। देश में ऐसे ऐसे किताब हैं, आप पढ़ के देखिए ना। आप लोगों से अपने लोगों की बात की चर्चा करते हैं, बैठ के आप संविधान का किताब पढ़िए। कहीं क्यों? सिर्फ पढ़िए नहीं, चीजों को उतारिए अपने जीवन में कि क्या इसको इम्प्लीमेंट क्या करूंगा, ये समाज के लिए अपना जीवन लुटाऊं या अपने परिवार के लिए। तो आपका आत्मा हमेशा कहेगा कि नहीं, समाज वही है जिसे आप पूछते हैं, समाज कोई दूसरा नहीं है। कहते हैं ईश्वर कोई अपने लिए नहीं जीता है, सामने वाला में भी वही भगवान है, एक जो भी पशु है, पक्षी है, सब में वही भगवान है। हमें और सबको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम भगवान को पूछते हैं तो भगवान सिर्फ हमरे हैं। नहीं, भगवान किसी का नहीं दोस्त। कहने का मतलब है इस मिट्टी से जो भी वृक्ष उठा है वो छोटा कोई बड़ा नहीं। कहने का मतलब है वो मिट्टी से ही उठा है, तो बनाने वाला जब एक है तो हम छोटा हम बड़ा क्या, कोई बड़ा नहीं। देखने शरीर पर जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे आप। मैं कहता हूँ जिसने हमें बनाया वो सब एक है, तो जब हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो चेहरे से अलग बात है, वो सब हम नाटक कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्या है। इसीलिए हम कहते हैं नाटक भी आप करते हैं तो सोच समझ के करिए। क्यों कि नाटक आप हमेशा नहीं कर सकते हैं, आपको एक समय पर्दा गिरानी होगी। जब आप पर्दा गिराएंगे, कहने का मतलब एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जब आप कभी मूवी देखने गए होंगे थिएटर में, सिनेमा हॉल में, तो एक चीज देखिएगा, आपका ध्यान हमेशा पर्दे पे होता है, फोकस। जब पर्दे पे आप देखते हैं तो वहां पे फिल्म चलती है, पर आपका ख्याल वहीं पर रो देते हैं, सामने से पर्दा है, बस फिगर पीछे से आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि सामने ही सब रोल हो रहा है और मैं भी बहुत अच्छे से रो रहा हूँ। कहने का मतलब है कि कुछ इमोशनली सीन चलाई जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि सच में कृत्य हो रहा है। पर देखिएगा मेन फोकस आप देखेंगे ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, मेन बड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको। मेन पीछे जाइए, जब पीछे देखेंगे ना तो कभी बुझती नहीं है, मेन फोकस तो वहां है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने जीवन में जो आप देख रहे हैं संसार में इतना बोझ बढ़ा के रखे हुए हैं अपने जीवन में, ये मेरा भाई है, मेरा बाप है, मैं कैसे जाऊं, मैं संन्यास कैसे लूं, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी जीवन में। कहीं क्यों? अरे एक बूढ़ा व्यक्ति से पूछ लीजिए 80 वर्ष में कि आप संन्यास लीजिएगा, वो नहीं लेगा। कहीं क्यों? वो जिंदगी में वासना का शिकार है अभी तक, वो परमात्मा के मार्ग पर कभी अभी नहीं हो ही नहीं पाया पागल। अभी जब उनके मार्ग पे आप पागल होंगे ना, मैं कहता हूँ ना वो ईश्वर की खुशी ही बहुत अजीब है। मैं कहता हूँ खुशी की बात हमेशा आप आनंद से मत लीजिएगा, वो दुख भी रहेगा खुशी भी दे। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि उनका आनंद भी बहुत अलग आनंद है। इसीलिए मैं कहता हूँ आनंद का क्या मतलब, दुख में भी आप अलग ही मजा में रहेंगे। इसीलिए एक चीज खास है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमेशा अपने बिंदु को पकड़िए जो कभी मिटने वाला नहीं है, वो तारा को पकड़िए जो हमेशा जगमगाता है। इसीलिए ये परिवार से हटिए, आपके जाने से ऐसा नहीं कि आपका परिवार बिगड़ जाएगा। जो जहां जाना है वो ईश्वर देख ही रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप चला रहे हैं, मैं कहता हूँ ना व्यर्थ में आप ये बात कर रहे हैं। जो चलने वाला होगा वो चलेगा ही चलेगा, आपके मिटाने से कुछ नहीं मिटेगा। कहिए क्यों? अरे ये शरीर तो एक दिन मिट ही जाना है, तो किसी को कुछ कहने से क्या फायदा दोस्त, कोई फायदा नहीं। इसीलिए अपनी बातों को अपने शांत रखिए, अपने दिल की गहराई में उतरिए। कहीं क्यों? परमात्मा का मिलने का एक ही मार्ग होता है कि बाहर की आंखों को आप पूरा बंद करिए, अपने अंदर उतरिए। जब अपने अंदर आप उतरेंगे तो मैं कहता हूँ आपको जरूर उतरेंगे। कहीं क्यों? उनका शर्त एक ही है कि बाहर के सभी दरवाजों को तुम बंद करो, वरना हम नहीं आएंगे। कहीं क्यों? कैसे आएंगे आप? अरे भाई दुनिया ढोंगी है, भगवान को चूना लगा देता है। जब चूना लगाएंगे तो आपको सुपारी तो लगाएंगे वो अच्छे से। इसीलिए ख्याल करिएगा
जब चीजों को आप खींचते हैं ना तो वो भी अपने तरफ खींचते हैं कि चल खींच के दिखा। अब मैं कहता हूं ना, जिसमें ईश्वर राजी, जिसमें संसार राजी, उसमें आप राजी होइए। कहीं क्यों, हम संसार से अलग नहीं है, संसार का हम भी एक पार्ट है। इसीलिए देखिएगा, समाज कल्याण में जो काम हो आप वही काम करिए। कहावत है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ मत दीजिए, वरना आप, मैं कहता हूं ना, इस जीते जी जिंदगी में आप नरक में रहेंगे। कहीं क्यों, आपका दुश्मन पलेगा अगल बगल में। इसीलिए भाई साहब ख्याल रखिए, अपनों में प्रेम लुटाइए और बांटिए। धन्यवाद।